की सखियों के साथ आदि अम्बा सीता शक्ति का प्रवेश बंदीजन के द्वारा महाराज जनक जी का आदेश और उसके द्वारा पुनः घोषणा को सुना। अजगर उठाने का प्रयास, यहां तक कि 10,000 राजा भी लगे लेकिन सफलता हाथ नहीं आई, अजगर को हिला तक नहीं पाए। इस दृश्य को महाराज जनक जी ने देखा तो दुखी हुए। श्री हत भये हर ही राजा बैठे निज जगी समाज नपन बिलो की जन की यगुलानी बोले बचने रोष जनुसा। बड़ा ही सुंदर विलाप। बेटी के भविष्य का अंतिम क्षण शेष, प्रतिज्ञा की पूर्ति संभव नहीं हो रही है। आज विदेह का भी धैर्य टूटता सा प्रतीत हो रहा है। बड़े ही धैर्यता से जरा सुनेंगे जनक जी के आंतरिक कारुणिक भावों को। आप शांति का सहयोग देते हुए सुने। जनक जी की भूमिका में हमारे आदरणीय भैया श्री संदीप जी प्रस्तुति की ओर बहुत बहुत धन्यवाद। रोष और मिलन प्रजापति दुबई वालों की तरफ रोष जनसानी। तुम मेरे मित्रों, जब यहां नृपन विलोक तब जनक अकुलानी। क्या विलोका इन आर्य नेपालों का बल, इनका साहस, इनकी शूरवीरता तो महान खेल नहीं अपितु महान पश्चाताप कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्रों से दोष जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में एक दो आकांक्षाओं जन्म लिया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ की प्राप्ति, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पताका। लेकिन मैं आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, जबकि जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति, और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह कार्य मेरी मिथिला का परित्याग, चले जाते मेरी मिथिला से परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद मुझे आत्मसंतोष हो जाता, आत्मसांत्वना की प्राप्ति हो जाती। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ एक नेपाल नहीं, अरे दो नहीं, तीन नहीं, 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया। और स्थितियां तो यहाँ तक आ गई कि यहाँ रहा वो चढ़ा अरे उठाना और चढ़ाना तो दूर की बात, अरे यहाँ रहा वो चढ़ा, और यहाँ तोड़ा वो मेरे भाई, पर अब यहाँ तुले भरी भूम,
और यहाँ तिले भरी भूमर हो न ये साके हो ये छोड़ाई और यहाँ रहा अरे चढ़ाना उठाना तो बहुत दूर की बात, किसी ने इनको दिल मात्र नहीं उठा पाया। लेकिन आप लोग कह रहे महाराज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लेकिन नहीं मित्रों, मैंने तो थोड़ा ही विचार कर लिया था, यदि किसी भी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा, मेरे मित्रों में पत्र भिजवाऊंगा तो कभी यही कहेगा कि राजा जनक ने कौन सी प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलाया। तो ऐसा नहीं कि उन्हें बुलाया नहीं था, बुलाया था, लेकिन बुलाने की विधा दूसरी अपनाई थी। और वह विधा प्रण की मुरादियां, प्रण की दुखड़ियां, यहाँ तक कि मेरे मित्रों ने प्रण की घोषणाएं करवाई थी। एक एकांतरण नहीं, अपितु 7 दीप जम्बू, प्लाच, शालीमन, क्रुश, क्रांच, पुष्कर और साग। और आज यहाँ पर 7 दीपांतरक नेपाल उपस्थित है। लेकिन कोई भी क्षत्रिय नेपाल हमसे ये नहीं कह सकता कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था। अन्यथा मेरे मित्रों, आप अपनी समाज में खड़े कर कहते महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों मेरे पास है। और प्रमाण में कहा तो केवल सुनिका, जैसे कि जैसे यहाँ आए सोनी, प्रमाण में कहा तो केवल सुनिका मिलता है। जब आपके पास मेरे मित्र कोई प्रमाण नहीं है तो कहता हूँ चले जाओ मेरी मिथिला से। अरे यहाँ आए सोनी, क्या सुनी कि हम जो प्रणय यह धाना जो मैंने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। तो एक दो दीप नहीं, और यहाँ द्वीप द्वीप यह भूपा और यहाँ आए सोनी। और जब आप लोग सुनकर के बढ़ते तो चाहता हूँ परित्याग कर दो मिथिला का। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी हंस रही, करे महाराज हम आपके कार्य की अब भी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्रहरी को दंड कठोरा और उसके बले घट और शिवाल का, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरी इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे 2 नहीं 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं इसके साथ साथ एक भी और भी प्रदान कर दूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, सुन लो मेरे लाभों की। सर आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ तो कर देना मेरी प्रण की पूर्ति। बाप की पगड़ी है बेटी, रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। आप सुन रहे हैं जनक जी की सुंदर प्रस्तुति, प्रभावित हुए हमारे आदरणीय। आप बोल दीजिए भैया, बोलो बोलो। तो मेरे मित्र यहाँ पर प्रत्येक एक पिता से जानना चाहता है कि संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो पिता अपनी बेटी का प्राणघात संस्कार न करना चाहता हो? कोई पिता ऐसा है? नहीं। संसार का प्रत्येक एक पिता यही महाराज चाहता है कि हमारी बेटी का प्राणघात संस्कार हो जाए। और मेरे मित्रों एक विचार और करना, कोई भी पिता अपनी बेटी की वर की खोज के लिए जाता है तो अपनी बेटी के गुण और अवगुण जाकर के नहीं बताता। क्या कोई पिता बताता है? नहीं बताता। लेकिन आज यह राजा जनक अपनी बेटी के गुण और अवगुण आप लोगों को बतला रहा है। शायद आपको छेड़ा लगा लाभ है तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और देख लो आप कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति
तो मैं आपको प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई अलौकिक मूर्ति। सुन लो मेरे लाभ है, सुन लो मेरी लाभ क्या यह कुंवरी मनोहरी पिचाई बड़ी और कीरत अति हो ये कामनी कि यह पावने ये जनो यह रचिवे न धनो दमोनी कि यह पावने ये सुविराज जनो यह रचीव न धनो दमोनी। पहला लाभ है मनोहर कन्या, दूसरा लाभ है विजय बड़ी। तो आप लोग करो महाराज कौन सी गलना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों। यदि मेरे इन आई हुई रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य केवल दी एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं इसके साथ साथ एक वो और भी प्रदान करूंगा। तो आप लोग करो महाराज कौन सी लेना चाहते तो सुन लो मेरे मित्रों कि ये त्रिभुवन जय यह तीनों लोग की जाए, और मैं कहता त्रिभुवन की जाए तो सभी 3 लोगों की जय नहीं, कि यह त्रिभुवन जय देखो ना यह समीत ये दे पर अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और राकेश प्रधान कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार तो फिर क्या करना है, ये बराया हाथी ये त्रिभुवन जय। और पार्ले प्रजापति जी की ओर से भी महाराज जनक जी के विलाप को देखते हुए उनका दिल थर्राया और 20 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप पर। और कार्तिक ज्वेलर वाहिदपुर चौराहा प्रोपाइटर दीपक सोनी हरियापुर वाले जी की तरफ से भी 20 पुष्प मुद्राएं तथा और राम तो मेरे मित्र मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्यारी सीता मैं आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो, जब किसी भी पिता के घर में बेटी सयानी होती है तो मेरे मित्र उस पिता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, उस माँ को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार होती, हर एक कठोर से कठोर हृदय
और मेरे मित्रों, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति जिनको रात में नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हो। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस माँ से जाकर के पूछो, और रो देगी वो माँ और रो देगा वो पिता। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों, जिसके घर में सैनी कन्या हो और उस कन्या के लिए कोई वर की प्राप्ति ना हो रही हो, अरे पूछो उस पिता से। बेचारा पिता 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 5 वर्ष अपनी बेटी की वर की खोज के लिए बेचारा तर तर की ठोकरें खाता है। बहुत से ऐसे यहाँ पर पिता बैठे होंगे, बहुत से ऐसी यहाँ पर माताएं बैठी होंगी, जिस माँ ने 9 माह तक गर्भ बेटी को रखा होगा और उसकी आयु यदि 18 वर्ष तक हो गई होगी, और कदाचित उस बेटी के लिए वर न मिल रहा होगा, तो उस माँ के हृदय से पूछो, उस पिता से पूछो, बेचारा 1 वर्ष नहीं 5 वर्ष और वर की खोज करना। श्री माननीय राम शंकर पटेल जी, रामलीला कमेटी के संचालक महोदय जी की ओर से महाराज जनक जी के इस विलाप को सुनकर उनका भी दिल रो उठा, और 50 पुष्प मुद्राएं कोटि सा धन्यवाद साधुवाद। तो पूछो उस पिता से मेरे मित्रों, रोते कहो पिता। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि हो व्यथा मानो हृदय, व्यक्ति के अंतःकरण में गहरी पीड़ा हो, और की धर्म धन हो, परिण की आंखें यह कैसे लगे कि जो घर सुता सयानी हो, परिण की आंखें यह कैसे लगे कि जो घर यह सुता सयानी हो। वो माँ, वो पिता, उनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मेरे मित्रों माता को रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना, तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की बात रोकेगी, हर एक कठोर से कठोर हृदय का पता रोकेगा। कितना भी धन दे देना, विचार करना मेरे मित्रों, आप लोग अपनी बेटियों की जब दरवाजे से डोली निकालते हैं ना, तो पिता के हृदय से पूछो कि बेटी को चाहे कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन मेरे मित्रों कभी भी आत्मसंतोष नहीं हो सकता कि यह बेटी को चाहे यह सभी कुछ दे दो, पर इस दिल में संतोष
से नहीं होता। तो होता क्या है मेरे मित्रों कि यह बेटी की प्रथम विदाई में ये हर माँ तो पिता देखा रोता। ये हर माँ तो पिता देखा रोता। हर कठोर से कठोर हृदय की बात देखती, हर कठोर से कठोर हृदय का पिता दिखता। लेकिन आप लोग करो महाराज, जब आपकी बेटी इतनी प्यारी थी, इतनी दुलारी थी, तो ऐसे बेटी के लिए प्रण नहीं करना चाहिए महाराज। ऐसी बेटी के लिए प्रण नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, आज मैं समाज में कहना चाहता हूं कि व्यक्ति कुछ सोचा करता हो कुछ जाता है। अगर आपन चेती न चेत प्रभु चेती तब करें। अपने सोचे से कुछ नहीं होता। आज मैंने सोचा था, सोच समझ के टिप्पणी किया था, लेकिन वाह रे मेरा दुर्भाग्य कि मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया। देखो ना, यहाँ कोई बर ना मिला जानकी के लिए, और कोई बर ना मिला जानकी के लिए। अब मैं क्या कह दूं, ये वीर बन कर के आए ये भूपति सभी। आप लोग अपने को वीर मानकर कह थे ना, कहाँ गए तुम्हारी वीरता, कहाँ गए तुम्हारी वीरता। और ये वीर बन कर के आए ये भूपति सभी। लेकिन कब ये जब वीरता दो दिखावे मेरी लाडली के लिए, अरे वीर साधो दिखाओ जानकी के लिए। तो मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, पर कोई बल ना मिला जानकी के लिए। अरे कोई बल ना मिला जानकी के लिए। लेकिन आप लोग कहें महाराज, राजा जनक को सपने क्यों करना पड़ा, उसमें कारण है मेरे मित्रों। और कारण क्या है, इतना बड़ा कार्य, सोई प्राण को दंड कठोरा, और उसके छोटी सी कन्या खडवर्षी बालिका। लेकिन मेरे मित्र, संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है महाराज कि गरु है, कठोर है। इस संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है कि गरु है, कठोर है, विदित सबका हूँ। महाराज, ये गरु है, कठोर है, इस संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है। लेकिन आप लोग ये ना जानते हो कि महाराज इसका वास्तविक भार कितना है। आज मैं इस सभा में अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि भरी सभा में मुझे भगवान शंकर ने इस विशाल आयुध के बारे में बताया था। राजा जनक, आज मैं समाज में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसका वास्तविक भार कितना है। तो मैंने कहा मुनिवर बताइए। तो उन्होंने बताया कि 3000 मन अस्थि को इसका जो वास्तविक भार है 3000 मन हड्डियों का है। और जो ये सजावट देख रही है मेरे मित्रों अलग है कि 3000 मन अस्थि को, अरे बनो पंच असरारो और कलबेली रोधा लगे, यहाँ को 3
हजार। इसका जो वार्षिक भार हो 3000 मन हत्तियों का है। ये सजावट ही अलग है मेरे मित्रों। तो आप लोग कहें महाराज आपकी बेटी ने इसको कैसे उठा लिया? यही आश्चर्य की बात है मेरे मित्रों। लीपन करते समय इसको अपने बांध कर से हमारी बेटी सीता ने उठाया था। आप लोग जानते हैं इसकी आयु कितनी थी? 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी बेटी सीता की आयु। जब बेटी ने लीपन करते समय उठाया तब मैंने विचार किया कोई साधारण कन्या नहीं है, ये लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, ये आत्मजा नहीं अपितु धरापूजा है। और जब इसकी वर की बात आती है तो मेरे मित्रों मैंने विचार किया इसके लिए मैं वर कैसे देखूं, घर कैसे देखूं, कुल कैसे देखूं, क्योंकि लौकिक नहीं अलौकिक है, ये लौकिक है। ये लौकिक कन्या के लिए यदि घर देखना है, वर देखना है, कुल देखना है तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जो घर पर हो। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, स्वर्गीय श्री माता देवी त्रिपाठी, उन्हीं का एक ये सूत्र है कि जो घर पर हो। आप लोग जाते हैं बेटी के पिता बनकर के, बेटी के पिता बनकर के आप ही जाते हैं। बेटी नहीं वर देखने जाती, ना बेटी घर देखने जाती। कोई भी बेटी ये नहीं पूछती पिताजी आप मेरे लिए वर कैसा छोड़ दिया। बेटी के पिता बनकर के आप जाते हैं वर देखने। बोले महाराज क्या देखा? कि जो घर, बोले महाराज 3 खंड का मकान बना है, घर देखा। अब वर की बात है, बोले महाराज कि जो घर पर हो। बोले महाराज वर तो बहुत सुंदर है, उसका गोरा तन देख लिया, उसकी चमड़ी को देख करके आप अपनी बेटियों को विवाह कर देंगे। अब ज्यादा से ज्यादा दिमाग भी लगाया। बोले महाराज बालक शिक्षा कितनी प्राप्त की है आपका? बोले महाराज स्नातक किए हैं। अब ये नहीं विचार किया कि वो घर से विद्यालय जाता है कि विद्यालय से घर आता है, कहीं वैश्यालय जाता है, ये नहीं देखते कि वो कहीं शराब मदरा करता है। उसकी चमड़ी देख ली, बोले महाराज बहुत सुंदर बालक है। गोरे तन को देख करके आप अपनी बेटी को विवाह कर देते हैं। तभी ये बेटियां मारी जाती हैं, तभी ये सताई जाती हैं, और अंत में सब देखने को मिलता है, इनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है। यही आपकी प्यारी बेटियां, दुलारी बेटियां जो अपने माता पिता के लिए बहुत प्रिय होती हैं, तो इनको सताया जाता है, इनको मारा जाता है, अंत में ऐसा देखने को मिलता है, इनका जीवन समाप्त कर दिया। तो मेरे मित्रों बेटी ना घर देखती है ना वर देखती है, आप लोग देखने जाते हैं कि जो घर पर हो कुल हो ये अनुपा। बोले महाराज हम प्रतिवर्ष रामलीला करवाते हैं, लेकिन रामलीला का अर्थ मालूम नहीं महाराज। अनुपा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो घर पर हो कुल हो ये अनुपा। तो मित्रों करिए विवाह कब? जब यह सोता ही अनुरूपा, जब अपनी बेटी के अनुरूप घर वर कुल तीनों हो, बेटी का विवाह कर दो, कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी सताई जाएगी, न कभी ये आत्महत्या करेगी। लेकिन यहीं पर आप लोग भूल कर बैठते हैं। भूल क्या कर बैठते हैं? अनुरूप अपना मिलाते हैं। बेटी का पिता बेटी के अनुरूप नहीं मिलाता अपना। बोले महाराज हम अध्यापक हैं, हमारी बेटी जहां भी जाए कम से कम वो जिला अधिकारी का बेटा होना चाहिए। अनुरूप अपना मिलाते हो, बेटी का नहीं मिलाते हो। बोले महाराज हमारे पास 10 बीघे जमीन है, हमारी बेटी जहां भी जाए कम से कम उसके पास 20 बीघे जमीन होनी चाहिए। अब बेटी के अनुरूप नहीं मिलाता कोई भी पिता। प्रत्येक पिता ये सोचता महाराज हमारी बेटी जहां भी जाए तो हमसे कम वो अधिक हो। प्रत्येक पिता की सोच होती है, लेकिन बेटी से पूछ करके विवाह करना चाहिए, पिता का धर्म यही है। तो मेरे मित्रों अब हमें समय सूचक यंत्र अंतिम बाध्य कर रहा है। इस वचन अंतिम वक्त में कहना चाहता हूं, यदि बेटियों को विवाह करना है
तो एक बार आप बेटी से नहीं पूछ सकते हैं, आप अपनी धर्म पत्नी से कह सकते हैं, महारानी एक बार बेटी से तू सलाह ले, बेटी का क्या आगे क्रम है, क्या उसकी राय है। बेटी के पिता का धर्म है कि बेटियों से यदि विवाह करोगे पूछ करके, बेटी कभी मारी नहीं जाएगी, या कभी सताई जाएगी, या कभी आत्महत्या करेंगी। लेकिन अब मेरे मित्रों अंतिम वक्त और कहता हूं, इस वजह से मेरे मित्रों अब हमें समय सूचक अंत हुआ। इस अंतिम वक्त में कहना चाहता हूं कि अब जन कोई माथे भगवानी वीर, अरे वीर विहीन और ये मही मैं जानी। कब जानी व्यास जी? जब ये दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन और ये मही मैं जानी। जब वीर विहीन मही में जानी के समाप्त हो गई आपकी मेहमानी, चले जाओ मेरी भिक्षा से, परित्याग कर दो मेरी भिक्षा का। अगर तब भी मेरी भिक्षा का परित्याग नहीं तो कहना चाहता हूं ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। लेकिन विदेश की इस रंग अंग रंग सीता किसे सकियो। जनक बचन सुनी सब नरी नारी, देखी जान की भय दुखरी, माथे लखन कुटिल भई भा है, रघुपत फरकत नयन रिसो है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुपान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाली समस्त महिपालों, सुना समझे जनक की वाणी को। जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। ये धरती हमारी माता है और हमारी संस्कृति ये है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हम अपनी माता और अपनी धरती माता को स्वर्ग से भी बढ़कर के मानते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। अरे यह तो वीर भोग्याभूषण धरा है, न जाने कितने वीर पुत्रों को उत्पन्न करती है यह धरती माता। और यह वीर पुत्र अपनी धरती माता की स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। और जनक कहते हैं कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया है। यदि वीर न होगी इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज्य तो इस भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदियां मिलकर के पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और वीर न होगी इस धरती पर तो फिर धरती माँ का। हम योद्धा हैं, हम क्षत्रिय हैं, और जो सच्चा क्षत्रिय होता है वो कभी भी अपमान सह नहीं सकता है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है और ये शब्द बच से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बलवत प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस धनवे की क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर काचे खटिमुडारो फोड़ी सगो मेर मूलक चिमटोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना तो वापरो पिनाक पुराना नाथ जानी शाहिश हो। तो कौतुक करो बिलोकी शोण कमल नाल तिम छाप चढ़ावो जोजो सुधर मान ले धावो तोरो छत्तर दंड तिम तो प्रताप बना। और जौन करो तो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो भात कर्ण धरो लखन सगोम बजरंगे बोले धर्मगान महिदित्य डोले स्वयं ही रघुपति लखन नवाले प्रेम समेत निकट बैठा रे। ज्वलती अवन प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मत हो, निर्णय सुनाया राजा जनक ने। पर ये मेरे भैया को अच्छा नहीं लगा क्योंकि लक्ष्मण वीर है। पर भैया सागर की गहराई में इतनी दूर नहीं जाना चाहिए कि स्वयं डूब जाओ। मनुष्य क्रोधावेश में होता है, भला बुरा सब कुछ बन जाता है। भैया राजा जनक हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, उनकी कहे और वाक्यों पर ध्यान न दो।
समय आने पर सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अस्त भैया शांत हो जाओ। प्रेम समेत निकट बैठा रे और